नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। इस वक्त हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के रिवासा स्थित बीजेआरडी सीनियर सेकेंडरी में। बीजेआरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि महेंद्रगढ़ के रिवासा गांव, जो बिल्कुल महेंद्रगढ़ से स्टा हुआ है, यहाँ जो स्थित है और बिल्कुल फ्लाईओवर के पास ये स्कूल स्थित है। बीजेआरडी स्कूल में आज हम आए हैं। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि यहाँ 13 जो अभी मार्च है आने वाली, उसको एक प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से एक स्कॉलरशिप आयोजित की जा रही है और उसको लेकर के हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो उसके विषय में हम जानकारी लेंगे यहाँ मैनेजमेंट से कि किस तरह के जो है प्रतिभा खोज परीक्षा है, क्या कुछ यहाँ बच्चों को इसको लेकर के जो वो इनाम वगैरह देंगे या स्कॉलरशिप देंगे तो कितनी देंगे, ये सारी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ आइए और विजिट कीजिए। बीजेआरडी स्कूल रिवासा फ्लाईओवर के पास स्थित है महेंद्रगढ़ में। तो आइए हमारे साथ और विजिट कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बीजेआरडी स्कूल रिवासा में हैं और यहाँ अब जिस हम प्रतिभा परीक्षा की बात कर रहे थे उसकी जानकारी अब हमें देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के चेयरमैन राजपाल यादव जी। तो राजपाल जी से हम जानते हैं कि जो 13 मार्च को जो वो परीक्षा आयोजित कर रहे हैं स्कॉलरशिप की, उसको लेकर किस प्रकार की वो तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार का क्या शेड्यूल रहेगा और उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार से वो फीस के अंदर डिस्काउंट देंगे, नगद इनाम बांटेंगे, क्या कुछ पूरा इनका जो है वो रहने वाला है। तो उसको लेकर हम इन्हीं से बात करते हैं और जानकारी। राजपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले रणवीर जी नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई जी। जिस तरह से अगर हम बात करें, अब बहुत से निजी स्कूल स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ आने वाले समय में करेंगे। इसी प्रकार की एक प्रतिभा खोज परीक्षा जैसे कि हमने देखा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपकी संस्था भी आयोजित कर रही है। तो इस परीक्षा के अंदर किस प्रकार से आप बच्चों को जो स्कॉलरशिप का फायदा देंगे वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी करमवीर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो भी इस तरह की स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट की प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रही हैं जी, ये सब बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि सभी काम सरकार पे ना छोड़ा जाए। कुछ जिम्मेवारियां हमारी जैसी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी देश के प्रति और समाज के प्रति बनती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे स्कूल का जो आधारशिला रखी गई थी वो आज से 22 वर्ष पहले रखी गई थी और इन 22 वर्षों में हमने समाज से बहुत कुछ लिया है और समाज को भी देने की चेष्टा की। इसी कड़ी में स्कूल मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया था कि भाई हम एक स्कॉलरशिप या प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करें और जिसके माध्यम से हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि समाज में चाहे भले ही कोई अभिभावक आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके अगर होनहार छात्र हैं और वो अपने माँ बाप के आर्थिक बोझ को कम करना चाहते हैं तो हमारी जैसी संस्थाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगी। और अगर मान लिया वो इस प्रतिभा खोज परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जी सर, और विद्यालय में मान लिया दाखिला भी ना लें तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम प्रत्येक कक्षा से जो टॉप 10 विद्यार्थी जो होंगे उनको हम कैश प्राइज देकर के सम्मानित करें। आपने जो है एक बड़ी बात यहाँ उठाई है जी। और अच्छी बात है कि यदि स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चे फाइट करेंगे वो बच्चे यदि आपकी संस्था में प्रवेश नहीं भी लेते हैं और उसके बावजूद अगर उनकी अच्छी रैंकिंग आती है तब भी आप उन्हें जो है जो नगद इनाम है वो देकर सम्मानित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बात मैं दोबारा से इस बात को दोहरा देता हूँ कि सर्वप्रथम तो जो अच्छी रैंकिंग के विद्यार्थी हों अगर वो हमारी शिक्षण संस्था में अध्ययन करना चाहें तो उनके लिए जो मासिक शुल्क जो होगा वो पूर्णतः मतलब 100% छूट रहेगी जी। और उसके साथ एक चीज़ जरूर, एक क्राइटेरिया हमने रखा है जी बिल्कुल, कि जो रैंकिंग या जो बच्चे की अचीवमेंट आज के दिन है उस बच्चे का भी फर्ज बनता है कि वो उसको जब तक विद्यालय में पढ़े और फीस का उनको जो लाभ मिले वो उसको बरकरार रखे। तो इसको लेकर जैसे आपने बात की कि जो लाभ देने की, तो क्या जो बच्चे अब इस स्कॉलरशिप में कोई बच्चा जो है
अचीव करता है और वो आपके विद्यालय में प्रवेश ले लेता है, जी। उसके बाद जी। अक्सर होता ये है कि 1 साल के लिए इस प्रकार की छूट दी जाती है। जी। तो क्या कुछ आप इस प्रकार का नया करने वाले हैं कि वो बच्चा यदि आपके जैसे आप कह रहे हो कि उसको मेंटेन रखे, जी, जी। तो ये नहीं कि वो बच्चा यदि आपके विद्यालय में लगातार पढ़ता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है तो आप उसको कंटिन्यू ये स्कॉलरशिप जारी रखेंगे? ये करमवीर जी वास्तव में एक समाज में एक भ्रम भी होता है और कई बार गलती हमारे जैसे शिक्षण संस्थाओं के ऑनर से भी हो जाती है जी। कि हम शुरुआत में तो विद्यालय की संख्या को बढ़ाने के लिए बच्चे को स्कॉलरशिप दे देते हैं। जी। वर्ष 2 वर्ष के बाद हम उस अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। जी। मैं इस बात के लिए मतलब पेरेंट्स को, अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं स्कूल का चेयरमैन बाद में हूँ, पहले मैं सर्वप्रथम शिक्षक हूँ। जी। और शिक्षक होने के नाते अभिभावक से आँख में आँख डाल के जब किसी बात का जवाब देना पड़ता है तो मैं उसके लिए अपने आप को खुद को जिम्मेवार मानता हूँ और मैं अपनी जो भूमिका है या मैं मेरे जो किए गए वादे से पीछे नहीं हटना चाहता। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों तक, आम जन तक ये संदेश देता हूँ कि जो बच्चा मेरे विद्यालय में स्कॉलरशिप अर्जित करके और जो मासिक फीस में 100% तक की छूट लेगा, उस बच्चे को जहाँ तक जिस भी स्टेप तक मेरा स्कूल है 12वीं तक जी। मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। बशर्ते कि एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि बच्चे को भी मुझे आश्वस्त करना पड़ेगा या बच्चे को भी पढ़ाई में लगन के साथ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है जिस मंजिल के लिए हम चले जी। वो मुकाम तक पहुँचे। तो यहाँ अभिभावकों के लिए एक जो है बड़ी जो बात चेयरमैन सर ने की है वो ये है कि जो बच्चे इस प्रतियोगिता जो परीक्षा होगी, इस प्रतिभा परीक्षा के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वो यदि अच्छी रैंकिंग के साथ ही स्कॉलरशिप को अचीव करते हैं तो उनको संस्था की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक बच्चा पढ़ेगा, बशर्ते कि बच्चे को प्रति वर्ष अच्छे रिजल्ट्स देने होंगे जिस प्रकार की अब वो प्रतिभा खोज के अंदर जो रिजल्ट्स देकर जो हासिल करेगा उसी प्रकार के रिजल्ट्स वो लगातार यदि देता रहेगा तो बीजेआरडी स्कूल का ये वादा है कि वो बच्चे को निःशुल्क यानी कि उनको जो स्कॉलरशिप में जो जितना डिस्काउंट अब मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो संस्था उसको लगातार जारी रखेगी। बहुत अच्छी बात चेयरमैन सर आपने की। अगर हम बात कर लें कि जो ये आप स्कॉलरशिप आयोजित करने जा रहे हैं तो कौन सी कक्षा से और कौन सी कक्षा तक रहने वाली है? ये करमवीर जी हमने रखा है पहली कक्षा से लेकर के 11वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले किसी भी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा हो, हम पहली से 11वीं तक के विद्यार्थियों को इस प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए मतलब सादर आमंत्रित करते हैं और आमंत्रण देते हैं और इसमें पहली कक्षा से 11वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अच्छा, आपने बात की नगद इनामों की, तो नगद इनामों के लिए क्या कुछ जो है रखा गया है कि कितने जो बच्चे हैं, मान लीजिए कितने टॉप के कितने बच्चे होंगे जिनको आप नगद इनाम देंगे? इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया है सर कि हर कक्षा से टॉप 10 विद्यार्थियों को हम चुन करके और विद्यालय में एक अच्छा एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और उस सम्मान समारोह में हम अपनी संस्था की जितनी भी हमारी जिम्मेवारी बनती है जी, जी। और जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उस लिहाज से उन बच्चों को मोमेंटो और कैश प्राइज दे करके हम सम्मानित करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो है बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने या वो नहीं है जितना संस्था बिल्कुल बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने जो बात कही है कि हम जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है संस्था करने का पूरा प्रयास किएगी ताकि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उनको उनके जो आर्थिक हालात हैं उसकी वजह से बच्चे जो है वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। इस प्रकार की जो है ये सोच के साथ चेयरमैन सर आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन सर जो अभी आप परीक्षा आयोजित करेंगे तो इसका रिजल्ट्स कब तक घोषित करेंगे ताकि बच्चों को एक उत्सुकता ये होती है कि परीक्षा तो दे दी लेकिन रिजल्ट का नहीं पता कब तक होगा? ये इस जो प्रतिभा खोज परीक्षा है इसका जो फाइनल रिजल्ट जो है हम 25 मार्च को जो भी अभिभावक हमें अपने व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर देंगे हम उस पर उसको मतलब डालेंगे परीक्षा परिणाम को और उसके बाद जब भी कंफर्ट समय जो होगा उस लिहाज से एक सम्मान समारोह आयोजित करके और हम उन बच्चों को सम्मानित करेंगे और इन बिटवीन न्यू सत्र तक कोई भी बच्चा जिसको जो स्कूल से छूट मिली है या उसने प्रतिभा खोज परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और विद्यालय में वो पढ़ना चाहता है वो हमारे यहाँ आवेदन कर सकता है। हम उसको जो उसका लाभ है वो 26 मार्च से देना शुरू करते हैं।
जी यानी कि जब जो बच्चा परीक्षा देगा उसका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा 25 तारीख को। उसके बाद यदि जो स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चे बैठेंगे और जो बच्चे सफल होंगे तो उनको जो स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। यदि वो बीजेआरडी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, यहाँ अपना प्रवेश करवाते हैं, तो संस्था की तरफ से उनको उसका लाभ दिया जाएगा। जी अच्छा सर, तो जिस तरह से आपने ये जो सारी बातें की, तो इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या कुछ एक संदेश, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है जी और हर अभिभावक जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से स्कूल में, क्योंकि सभी निजी स्कूल इस दौड़ में लगे हुए हैं। जी तो अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहें? करमवीर जी, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना एक है कि स्कूल भले ही कितने वादे करे, जब बच्चे की जो शिक्षा की बात आती है वो तो स्कूल, बच्चा और अभिभावक तीनों के संयोग से या सहभागिता से हम बच्चे का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो मेरा इतना है, बच्चा किसी विद्यालय में पढ़े, कौन सी कक्षा, किसी भी कक्षा में पढ़े, अभिभावक का सबसे ज़्यादा फर्ज बनता है कि वो अपनी जो बच्चे का घर पे ध्यान रखे। और परवरिश जब अच्छे से हम कर रहे हैं तो बच्चे के लिए भी कुछ समय इस आपाधापी के युग में निकाल करके बच्चे को दे। और बच्चे को बस केवल कुछ भी नहीं करवाना, हम तो बस केवल इतना आग्रह करते हैं कि बच्चे की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। बच्चे को ज़्यादा ट्यूशन पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा उसे नहीं मिलने वाला, बल्कि बच्चा स्कूल और ट्यूशन के झमेले में आकर के और मानसिक दबाव को झेलने लग जाता है। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई गृहिणी 5 पास हो, 10वीं पास हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है तो पैसे के बलबूते की बात जो है उसको भूल करके खुद अपना समय बच्चे को दे। उसका एक अच्छा कोई टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बने, व्यवस्था के अनुरूप, जी। और उसको समय दे। बच्चा मतलब स्वतः ही दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। यहाँ चेयरमैन सर ने एक बहुत बड़ी जो बात और बहुत अच्छी बात, प्रत्येक अभिभावक के लिए ये बहुत जरूरी भी है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं आज के समय में, इस भौतिकवादी युग के अंदर पेरेंट्स जो है पैसे के दम पर एजुकेशन हो या कोई सुविधा वो हासिल करना चाहते हैं। और अक्सर होता ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जॉब के चक्कर में माता पिता और बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। उनके लिए जो समय होना चाहिए, बच्चों के साथ जो समय व्यतीत करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। और इसी वजह से बच्चे जो है ये एक मानसिक जो उत्पीड़न का भी शिकार हो जाते हैं, मानसिक समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो संदेश है कि भाई सभी को अपने बच्चों को समय जरूर देना चाहिए। चेयरमैन सर, आपने जो है अपनी जो इस स्कॉलरशिप के बारे में जो जानकारी दी और जो इतना बढ़िया जो मैसेज दिया है और जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस प्रकार ये बीजेआरडी संस्था के चेयरमैन राजपाल यादव जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आगामी 13 मार्च को बीजेआरडी स्कूल कैंपस के अंदर जो रिवासा में है, फ्लाईओवर के बिल्कुल जस्ट साथ महेंद्रगढ़ में, उसमें होने वाली प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर के जो जानकारियां दी, वो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी की जो है जानकारी लेने के लिए आज हम बीजेआरडी कैंपस में आए थे। अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।